नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय गोरखपुर ज़िले के हम ग्राम सभा डुमरिया में पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि जो है यहां आए हुए हैं एक जो है, शायद आप जो है जानते होंगे इनके नाम, रजनीश कुमार जी, जो काफ़ी दौड़ के जो है महारत हासिल कर चुके हैं। और बहुत ही अच्छा लगा हमको जो इस क्षेत्र के कोई लोग आगे जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उनसे आपका साक्षात्कार करवाऊं। और काफ़ी लोग जानते हैं और पूरे भारत में लगभग लोग जानते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी विख्यात हैं। तो मैं उनसे जो है आपका साक्षात्कार करवाता हूं, और जो है कैसे जो है जीरो से लेकर के और वह अपनी मंजिल को पाए। और इस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय में उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी ज़िंदगी कहां से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। एक गरीब के बच्चे जो है कम से कम मेहनत करके आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है और एरिया क्षेत्र की बात है। और मैं चाहता हूं कि उनसे आपका मुलाकात करवाऊं। तो सर्वप्रथम शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रजनीश कुमार है। एसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे उसके एक दिन पहले, मतलब उस दिन ही मैं पूरे दिन मेडिकल कॉलेज में रहा था। अच्छा। तो मेरी बॉडी उतनी अच्छी, मतलब उस टाइम पे नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड करूँ। और मैंने डेट भी ले लिया था 23 दिसंबर का। तो और करना भी था। हाँ, करना भी था। और मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था कि आपने मुझे बुलाया और मैं नहीं आ पाऊँ। बिल्कुल। तो मुझे रन करना था रात में। तो मैंने सोचा था कि रात में मैं स्टार्ट करूँगा 10 बजे के आसपास, और मैं सुबह 6 बजे के आसपास तक ख़त्म करूँगा। 8-9 घंटे का मेरा प्लान था। तो उस दिन मैंने अटेम्प्ट किया। मैं 2 घंटे अच्छा खासा रन कर लिया। मैंने 2 घंटे में 26 किलोमीटर के आसपास रन कर लिया। अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे उल्टी होने लगी कि मेरे गले में जलन सी होने लगी। फिर मैं 1-2 बार उल्टी हुआ, तो मैं सोचा चलो 1-2 बार उल्टी हो ही जाता। 50 किलोमीटर भी किया था तब भी उल्टी हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं 33 किलोमीटर तक जाते जाते ऐसा हो गया कि मैं रन करने ही लायक नहीं था। मतलब मुझे हर एक राउंड बाद जवाब देने हर एक राउंड मुझे बाद उल्टी होने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे पास लास्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 4 दिन है। मैं 28 दिसंबर को मैं टीनेजर से एबव होने वाला था। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ छोड़ दूँगा तो 4 दिन में मैं फिर से, मेरी बॉडी प्रिपेयर होगी नहीं होगी, मैं फिर से 100 किलोमीटर अटैम्प्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैं कर भी नहीं पाता कि उस टाइम 33 किलोमीटर बाद मेरी बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही थी कि मैं 100 किलोमीटर करूं, क्योंकि 33 किलोमीटर के बाद 67 किलोमीटर बचता है 100 किलोमीटर करने के लिए। तो मैं सोचा कि चलो छोड़ देता हूं। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक दिन तो रेस्ट किया। फिर जिनको पता था कि मैं 100 किलोमीटर, मैंने अनाउंस भी कर दिया था पब्लिकली कि मैं 100 किलोमीटर करने वाला हूँ। मैंने सोशल मीडिया भी पोस्ट कर दी थी, इंस्टाग्राम, सब जगहों पे। तो जब मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैं अपनी बॉडी की सुना कि चलो छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं छोड़ के अपने हॉस्टल में गया, मैं बेड पे था, तो मैं सोचा कि 100 किलोमीटर का मैंने अटैम्प्ट भी सब जगह मैंने पोस्ट भी कर दिया था। फिर वहाँ से जब वो पूछेंगे कि आपने 100 किलोमीटर किया, कितने में किया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। फिर हुआ भी ऐसा कि लोगों ने पूछा कि 100 किलोमीटर का अटैम्प्ट था आपका, आपने कितने देर में किया। तो मैंने किया नहीं था, तो मैं बता नहीं पाऊँगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब 4 दिन में तो मैं फिर से रिकवर होके 100 किलोमीटर के लिए कैसे जाऊंगा। फिर मैं वहाँ पे, जैसे मेरी कोई गाइडेंस, वहाँ पे मैं बजरंग सर से ही ट्रेनिंग लेता था। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं एथलेटिक्स में, रनिंग में, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जिनमें से एक हैं प्रीति त्रिवेदी करके हैं, जिनको मैं अपनी दीदी मानता हूँ। तो उन्होंने उस टाइम पर मुझे बैक किया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे जब उस टाइम भी बैक किया था जब मैं परफॉर्म में नहीं था, अच्छे तरीके से मैं रन नहीं कर पा रहा था, जब मैं 50 किलोमीटर करने वाला था। उस टाइम भी उन्होंने मुझे बैक किया था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। तो उस टाइम भी उन्होंने मोटिवेट किया कि तेरे पास ये लास्ट टाइम है, 4 दिन का टाइम है, तुम यहाँ नहीं करोगे तो फिर आगे कर ही नहीं पाओगे। मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैंने 28 दिसंबर को मैंने फिर से दोबारा अटेम्प्ट किया। और उस टाइम वो ठंडी का एकदम पीक टाइम होता है, दिसंबर का टाइम, और मेरे पास
दिन में करने का कोई टाइम नहीं था, क्योंकि मैं एक एकेडमी में करता हूँ और वहाँ पे पूरी टाइम दिन में एकेडमी चलती है क्रिकेट की। तो मैं दिन में कर नहीं सकता था क्योंकि एकेडमी चलती है और बॉल लगने के चांसेस होते हैं। उस टाइम मैंने 10 बजे स्टार्ट किया था। इस बार मैंने सोचा कि 4 बजे स्टार्ट करते हैं और रात में 12-1 बजे के आसपास ख़त्म करेंगे। अच्छा अच्छा। फिर मैंने 4 बजे स्टार्ट किया और 4 घंटे में मैं सोचा था कि पहला वाला 50 किलोमीटर मैं 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करूंगा। अच्छा। उसके बाद अगला वाला 50 किलोमीटर जो होगा वो मैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी बॉडी होगी मैं वैसे कंप्लीट कर लूँगा। फिर मैंने 4 घंटे में 52 किलोमीटर किया। कहीं ना कहीं जो है शरीर आपके जवाब दे रहे थे, लेकिन आपने हौसला नहीं छोड़ा और अपने जो है शरीर को बनाए रखा कि मैं ये काम करके रहूँगा, यानी कि जो है संघर्ष। हाँ, मैंने अपनी पूरी जर्नी में मतलब मैं 2023 से जब से मैंने ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सोचा था, तभी से मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैं पहले 1-2 घंटे भागता था, फिर मैं उसके बाद मेरे पास मतलब मैं ऐसा भागता था कि दिन का रात का ऐसा कोई भी टाइम ना हो जिस टाइम मैंने रन ना किया हो। मैं पूरी रात जग के रन करता था। काफी जो है मेहनत की है आपने। हाँ, मैं पूरी रात जगा हूँ। दिन में तो सब जगते हैं। मैं 1-2 बजे रात में जग के रन करता था, 11-12 बजे रात में जग के रन करता था। क्योंकि मुझे रात में ही वो प्रैक्टिस करनी थी, रात में ही रन करना था, तो मैं प्रैक्टिस करता था पहले। और ठंडी भी बहुत होती थी। तो मैंने 4 बजे स्टार्ट किया। पहले वाले 4 घंटे मैंने 52 किलोमीटर किए। फिर अगला वाला जो 50 था उसमें मेरी थोड़ा मुझे दिक्कत होने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे 100 किलोमीटर करना था और मेरा लास्ट दिन था वो अटेम्प्ट का। अच्छा। फिर मैंने अगला वाला जो 50 किलोमीटर था वो मैंने 4.5 घंटे के आसपास मैंने कंप्लीट किया। 4.5-5 घंटे के आसपास। और मैंने पूरी रेस 4.5-5 मैं पूरी रेस 9 घंटे 43 मिनट में कंप्लीट की। अच्छा। उसके बाद से मैंने अपना नाम दिया और मेरा एक्सेप्ट भी किया गया और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और रजनीश ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हुए सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जा रहे हैं इंडिया की तरफ से खेलने के लिए, रजनीश ने अपनी लखनऊ का और हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हाँ। 100 किलोमीटर मतलब सबसे कम एज 100 किलोमीटर का रन बना करके आपने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, सबसे कम एज में सबसे तेज 100 किलोमीटर करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी बना। उसके बाद वो जो दिन था वो 28 दिसंबर था। उसके बाद मैं अपना उसी दिन मैं एलिजिबल होने वाला था कि मैं ऑफिशियली 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर कर सकता हूँ। दिसंबर 2028 मतलब 28 दिसंबर 2024 जो 23 था, मैं उसी दिन एलिजिबल होने वाला था कि मैं 21 किलोमीटर करूँगा और इसीलिए मैंने वो वाला डेट चुना था कि मैं इसी दिन 100 किलोमीटर करूँगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं एलिजिबल हुआ 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर किसी भी रन के लिए। उसके बाद मेरा जो पहला रन था जो मुझे दिखा क्या आपको लगता है कोई ऐसा दिन आपने जो है चॉइस किया था जो आपके लिए लकी हो? हाँ, उस दिन मेरा बर्थडे था। 28 दिसंबर मेरा बर्थडे था और वो उसी दिन मैं 18 ओवर होने वाला था। अच्छा अच्छा। और मैं टीनेजर से निकलने वाला था और उसी दिन मैं वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं उस दिन के बाद जो मैं जितना सोचता हूँ उतना रन कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि जब आप उस एज को क्रॉस कर लेते हैं तो आप किसी भी इवेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी रेस हो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो मैंने इसीलिए उस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन मैं एलिजिबल भी हो रहा था, इसीलिए मैंने 28 दिसंबर का डेट चुना। अच्छा अच्छा। और मैंने 100 किलोमीटर भी किया। उसके साथ साथ मुझे 2 खुशियाँ और भी थी। मेरा बर्थडे था और उसके एक दिन बाद मुझे
अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम से इनवाइट किया गया था हाँ हाँ। एफिलिएशन के लिए। अच्छा मुझे इन 5 रिकॉर्ड्स के लिए वहाँ पे एफिलिएट किया गया था अमृतसर में। हाँ हाँ। उसके बाद मैं एलिजिबल तो हो गया, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर जो भी मुझे करना था। बिल्कुल। तो मैंने यही वाला जो लास्ट रन था 100 किलोमीटर किया था और 10 घंटे रन किया था। तो मैंने जो अगला रजिस्ट्रेशन किया जिस रन के लिए, वो एक ऐसी रेस थी जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं उनमें से जब तक जिसका मन हो तब तक वो रन करेगा। जब तक लास्ट मैन ना खड़ा रह जाए, मतलब जब तक लास्ट वाला रन ना करता रहे तब तक आपको रन करना है। अच्छा। उसमें ये नहीं होता कि आपको इतने किलोमीटर करना है, इतने घंटे करना है, उसमें कोई कुछ भी नहीं होता। यानी कि जो है अगले को हराना है तो हराना है। हाँ, हराना है तो उसके साथ मतलब आपको तब तक भागना है जब तक वो रुक ना जाए। और मैं पहली बार मतलब किसी ऐसी रेस में जा रहा था और वो मेरा प्रोफेशनली एक पहला रेस था ऑफिशियल टाइप का। तो मैं उसमें 28 घंटे भागा था और वो एक तरह से लगातार 28 हाँ, लगातार मैं 28 घंटे भागा था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। जब मैं वहाँ पे उतरा तो उसमें 31 लोग थे। अच्छा। और उन 31 लोगों में मैं एक ऐसा लड़का था जो सारे लोगों की एज का आधा था। अच्छा। मतलब मेरी एज से सारे डबल थे। हाँ, डबल कोई 70, कोई 34, 35, 37। हार नहीं माने। हाँ, मुझे लगा था कि मैं अपना यहाँ पे आया हूँ, पहला रन करने आया हूँ, जो भी होगा मेरा बेस्ट ही होगा। तो मैं वहाँ पे जब रन करने के लिए उतरा तो वो मेरे लिए, जब मैं पहला वाला राउंड किया तो जब मैं उस रूट पे गया तो वो मेरे लिए एक ऐसा रूट था जिसको मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। बिल्कुल। क्योंकि मैं लखनऊ में रन करता हूँ, लखनऊ की रोडें ऐसी हैं कि एकदम फ्लैट टाइप की। और मैं पिछले 1 साल से रोड पे कभी नहीं भागा था। और वहाँ पे जो था वो एक तरह से जंगल था। अरावली ट्रेल, अरावली ग्रीन्स करके अरावली की जंगल थी वो। और उसमें कंकड़ पत्थर, ऊपर नीचे उतरना चढ़ना, यही सब था उसमें सब कुछ। अच्छा। जब मैं पहला राउंड गया तो वो मेरे लिए पूरी तरह से नया था वो रूट भी। और वो आप रोड पर दौड़े थे तो वहाँ जो है जाने के लिए जंगल झाड़ियों में समस्या। हाँ, समस्या एक ऐसी थी कि मतलब पहाड़ों में आपको रन करना है, कंकड़ पत्थर आपको मिलेंगे। आपको उस रूट में उसमें एक ऐसा भी नियम था कि जैसे मैं हर रेस में मैं रन करता हूँ तो उसमें आपको पानी देने के लिए और खाने पीने के लिए आपको लोग रहेंगे। लेकिन वो एक ऐसा रन था आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, बाहर का कोई भी नहीं सपोर्ट कर सकता। और अगर बाहर से कोई सपोर्ट करता है आपको तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा। तो आपका वो हाथ कोई नहीं टच कर सकता। एक बार रेस स्टार्ट हो गई तो आपका कोई हाथ नहीं टच कर सकता उस रेस में। अच्छा। तो वो एक तरह से आप अपने आप में ही एक तरह से चैलेंज था। बिल्कुल। कि आप इतनी देर रन करोगे, इतना लंबा रन करोगे तो आपको वहाँ खाने पीने की और सारी चीज़ें आपको उस रास्ते में कौन देगा। तो उसमें एक चीज़ और था कि आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वो रेस वहीं पे फिनिश भी होगी। अच्छा। आप वहाँ उस रेस पे यानी कि जो है सब जगह से घूम करके फिर आपको वहीं आना है और आप वहीं आके ही अपना खाना पीना जो कुछ भी आप दे सकते हैं। तो ये कुछ में मतलब एक हेल्प। इसी के साथ हम वाणी को विराम देना चाहेंगे और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।